जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अस्तर वाली जो पैंट हम कट करते हैं उसमें एक साथ अस्तर और मेन फैब्रिक को कैसे कट करें। तो यहाँ पे ये वाला मेन फैब्रिक है और ये है इसका अस्तर और इसको हमने इसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है, जिसमें खुला वाला जो साइड है वो दोनों का मेरी तरफ है। और अब करेंगे इसकी मार्किंग। सबसे पहले इनको थोड़ा सा इक्वल करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर रहे। कपड़ा जो छोटा बड़ा होगा वो निकल जाएगा इससे। और इधर भी जो एक किनारी है इसको कर लिया है इक्वल। साइज की अगर बात करें तो लंबाई रहेगी 36, लेंथ इसकी 36 है। वेस्ट राउंड जो कमर का राउंड है और ये वाला राउंड वहां रहेगा जहां पे हम पैंट को पहनते हैं, मतलब हमारा जहां लास्टिक आएगा ऊपर वो वाला एरिया रहेगा। ये हिप साइज रहेगा 44 और उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसकी मार्किंग। तो सबसे पहले हमने कर लिया है यहाँ ऊपर इक्वल और इसमें प्लास्टिक डलेगा और ये मैं साथ में ही रखूंगी। ऊपर अलग से आपको इसमें ज्वाइंट नहीं करना है, ऊपर कोई बेल्ट ज्वाइंट नहीं होगी, इसी में फोल्ड कर देंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमने 2 इंच ले लिया है क्योंकि तो यहाँ से आप 2-2 इंच पे ये लाइन सीधी कर दी है, इस पे 2-2 इंच के निशान लगाने हैं आपको, क्योंकि हमें जो इलास्टिक डालना है वो इसी में डलेगा। इसमें बेल्ट ऊपर से जोड़नी नहीं पड़ेगी आपको, यही फोल्ड करेंगे और इसी में इलास्टिक डल जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है इसको लेके ये 2 इंच रख के फिर हम इसकी लेंथ लेंगे क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा। तो लेंथ हमने इसकी रखी है 36 ये हो गया। और फोल्ड करने के लिए आप 2.5 इंच या 3 इंच तक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। नीचे जो हम फोल्ड करेंगे उसको यहां से भी 36 यानी कि 36 हमने ये ले लिया और 3 इंच हमने इसमें मोड़ने के लिए, इसको फोल्ड करने के लिए नीचे जो मुड़ेगा ना उसके लिए ले लिया। तो ये हो गया टोटल हमारा 39 इंच। और अब इसको कर देंगे हम सीधा। तो ये हमारी लेंथ भी हो गई है और ऊपर जो हमने रबड़ डालना है वो भी हमने यहाँ फोल्ड कर लिया है। अब हमें जो इसकी मेन मार्किंग करनी है वो देखिए। तो इसमें जहां पे हमें पैंट पहननी है वो वाला साइज रहेगा 38, तो उसका चौथा हिस्सा हो जाता है 9.5। 38 का चौथा हिस्सा रहेगा 9.5, तो 9.5 तो ये हो गया। अब हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे ऐड, और अगर और भी थोड़ा सा लूज पहनना है तो हम यहाँ पे 3 इंच ऐड कर लेंगे। तो हल्का सा लूज ही रखेंगे इसको क्योंकि उन्हें लूज पसंद है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये, इस तरह से हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, 3 इंच की लूजिंग दे दी है। तो यहाँ आसन निकालने के लिए पहले हम लेंगे हिप का चौथा हिस्सा। तो हिप का 44 का चौथा हिस्सा हो गया, 44 का चौथा हिस्सा 11 हो गया। और यहाँ पे हम इसमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हेल्दी जो होते हैं उनका जो फ्रंट का जो आसन होता है वो ज्यादा नहीं बढ़ाना होता है, हमें कम रखना होता है। तो यहाँ पे हमने इसमें 1.5 इंच ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से भी हम सेम वही ले लेंगे। टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो गया 12.5, तो यहाँ ले लेंगे हम 12.5। और इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से हमने ये एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे जहां हमें पैंट पहननी है वो वाला जितना भी साइज है उसमें उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 2 या 2.5 या 3 तक ऐड कर सकते हैं, जितनी लूजिंग चाहिए। कम से कम 2 से कम करोगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगी, वो लूजिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसलिए 2 या उससे ज्यादा ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे जो हमारा हमें आसन निकालना है उसके लिए हिप का चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड किया है। आप 2 भी कर सकते हैं, अगर पतले हैं तो 2 कर सकते हैं, अगर मोटे हैं तो 1.5 रखेंगे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्रोच एरिया। तो उसके लिए आपको जो हेल्दी होते हैं उनके लिए 3 इंच तक ले सकते हैं आप, जो पतले हैं तो 2 इंच ले सकते हैं। तो वो भी आपको हिप साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो यहाँ पे फिक्स आ गया है यहाँ तक। और इसको हल्का सा घुमाव देते हुए ये मार्क हो गया है। अब देखेंगे कि ये टोटल कितना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 इंच है, 15 इंच है, 15 का आधा कर लेंगे हम 7.5 इंच। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लाइन हमारी यहाँ पे हमने लगाई हुई है इससे 7.5 इंच मार्क करेंगे। तो 7.5 पे ये हो गया 7.5 का बी, मतलब तो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया 15 और इसका आधा करेंगे 7.5। तो यहाँ से हम लेंगे 7.5
और 7.5 पे कर देंगे मार्क। और उसके बाद जितनी आपको मोहरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें रखनी है 4 इंच, तो यहाँ पे हम 4 से हल्का सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, 4.25 ले सकते हैं, तो ये 4.25 ले लिया है। सेब पट्टी लेके और इसको कर देंगे मार्क। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब इसको कर लेंगे कट। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है पैंट का वो कट के रेडी हो गया है। ये ऊपर है इसका अस्तर और ये रहा इसका मेन फैब्रिक। तो ये बैक पार्ट के लिए फैब्रिक मैंने बिछा लिया है। यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है और इसके ऊपर ये अस्तर है। यहाँ पे आपको ये छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी। तो नीचे जो भी एक्स्ट्रा जाएगा उसमें हम जोड़ लगा लेंगे, कपड़ा जुड़ जाएगा वहां पे। तो बाई चांस आपके पास इस तरह का कपड़ा है तो भी आप पैंट, हेल्दी कोई लेडी है उसकी पैंट भी कैसे कट कर सकते हो, तो वो इसमें आप देख सकते हैं। ऊपर ये जो फ्रंट पार्ट कट किया था उसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। ये थोड़ा डाउन में जाएगा क्योंकि ऊपर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है, क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा कटता है ताकि जब बैठे तो पैंट पीछे से नीचे की तरफ ना खींचे। और अब हम इसमें कर लेंगे जो भी इसकी मार्किंग होगी वो। बैक में हमें यहाँ जो भी साइज हो उसमें 2 इंच बढ़ाना होता है। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच बढ़ा दिया। अब आप 2-2 इंच यहाँ बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ हमारा जितना भी यहाँ पे है तो ये 3.25 इंच है, 3.25 इंच ही हम यहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पे इसकी लाइन कर देंगे सीधी। एक बार फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पे जो भी हमने लिया है उसमें 2 इंच ऐड कर दिया है और यहाँ पे जितना भी हम लेते हैं, चाहे 2 इंच ले चाहे 3 इंच ले, उतना ही हमें यहाँ ऊपर ले लेना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। तो ये लाइन हो गई है सीधी। अब इसको हम दे देंगे गोलाई। फ्रंट पार्ट है उस वाले से बैक पार्ट हम यहाँ पे 3.25 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि 3.25 इंच ही हमने ये रखा है। अगर 2 रखते हैं तो 2 बढ़ा लेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो कि जो अगर 2 रखा है तो 2 बढ़ा लो, 2.5 रखा है तो 2.5 बढ़ा लो, 3 रखा है तो 3, 3.25 बढ़ा रखा था मैंने इसलिए ये 3.25 कर दिया। इसको यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ से सेप पट्टी रख के इसको सेप दे देंगे। तो ये हो जाती है बैक पार्ट की मार्किंग। कटिंग में हमें बिल्कुल फ्रंट पार्ट ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल इसके साथ साथ कट करना है और बैक में जो ये हमने निशान लगाए इसके ऊपर ये कट हो जाएगा। साथ साथ कट कर दीजिए। बाकी जो भी हमने मार्किंग की है उसके ऊपर कट होगा। इस तरह से ये हो गया है। फ्रंट और बैक हिस्सा इसका कट गया है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि फैब्रिक कम था, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास ये बच गए हैं, इसको रख के और फिर इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट और ये इसका बैक कट के रेडी है। और बोर्ड लगाने की बात कर रही थी, वो यहाँ पे ये कट कर दिया है और यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो ये हो गई अस्तर वाली पैंट की कटिंग, जिसमें हमने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दोनों को एक साथ कट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।